हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विसेज की जो परीक्षा है 2023 की, वह 1 अक्टूबर 2023 को लिया गया था। इस वीडियो में हम लोग जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जिसमें कि कुल 100 क्वेश्चंस दिए हुए रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मैच करना है हमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। काफ़ी मैचिंग से क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे इस क्वेश्चन में एक तरफ स्कीम है और दूसरे तरफ रिलेटेड स्टेट्स है। हमें इस क्वेश्चन को मैच करना है। जैसे वाहन मित्र स्कीम जो है यह आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। इंदिरा रसोई योजना काफ़ी फेमस योजना है, यह राजस्थान से रिलेटेड है। इमिशन ट्रेडिंग स्कीम जो है यह गुजरात से रिलेटेड है और गौशाला प्रोजेक्ट जो है मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। इसलिए ऑप्शन डी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्कीम और राज्य हमें मैच करने हैं। जैसे वाहन मित्र स्कीम आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, इंदिरा रसोई राजस्थान से है, उत्सर्जन व्यापार योजना गुजरात से है और गौशाला परियोजना मध्य प्रदेश से है। यह जो क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यह सेट डी है। क्वेश्चन नंबर 2, एक तरफ हेड क्वार्टर्स हैं और दूसरी तरफ रिलेटेड बोर्ड्स हैं। जैसे गुंटूर जो आंध्र प्रदेश में है यह टोबैको बोर्ड के लिए जाना जाता है। बेंगलुरु में कॉफी बोर्ड है। कोट्टायम जो केरला में है वो रबर बोर्ड के लिए है। कोलकाता टी बोर्ड के लिए है। कोलकाता टी बोर्ड के लिए है। इसलिए अपना ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे एक तरफ मुख्यालय है और एक तरफ बोर्ड है। गुंटूर तंबाकू बोर्ड के लिए है। बेंगलुरु जो है कॉफी बोर्ड के लिए है। कोट्टायम रबर बोर्ड के लिए और कोलकाता चाय बोर्ड के लिए है। मैच करना है इस क्वेश्चन में भी। लिस्ट 1 में विजयनगर जो अंपायर है उसके किंग है और एक तरफ डायनेस्टी है। हम लोग जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा होती है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब होती है? 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा होती है। विजयनगर अंपायर जो है वो 4 डायनेस्टी का कॉम्बिनेशन है और यदि हम इसको क्रोनोलॉजी में लिखें तो सबसे पहले संगम डायनेस्टी, फिर सालूफ डायनेस्टी और तीसरे नंबर पर तुलुप डायनेस्टी और चौथे नंबर पर अराविडू डायनेस्टी। ये क्रोनोलॉजी है। जैसे हम लोग ये भी जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत जो है यह 5 वंशों का कंबाइंड फॉर्म है। उसी तरह से विजयनगर जो किंग है वो 4 डायनेस्टी का या वंशों का कॉम्बिनेशन है। ये उसका क्रोनोलॉजी है। तो यहाँ पर रिलेटेड किंग्स हैं उसको हमें मैच करना है। जैसे विरूपाक्ष सेकंड जो है वो संगम डायनेस्टी से है। अच्युत राय जो है यह तुलुप डायनेस्टी से है। श्रीरंगावन जो है यह अराविडू से रिलेटेड है और थिम्मा जो है यह सालूक डायनेस्टी से रिलेटेड है। हम लोग ये भी जानते हैं कि जो विजयनगर अंपायर का जो सबसे महान शासक हुए थे वो थे कृष्णदेव रॉय और कृष्णदेव रॉय जो है वो तुलुप वंश से रिलेटेड थे। सब हम लोग इस तरह से मैचिंग करते हैं तो हमारा ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। जैसे विजयनगर राज्य में जो संगम वंश है उससे रिलेटेड विरूपाक्ष हैं। विरूपाक्ष सेकंड है। अच्युत राय तुलुप से हैं। श्री रंग या रंगा जो है 1 वो अरविडू से हैं और थिम्मा जो है वो सुलूप वंश से रिलेटेड है। हमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स एक तरफ दिए गए हैं या जो भी बैटल है और फिर इधर क्या है ट्रीटी दी गई हुई है। तो फर्स्ट कार्नाटिक वॉर जो है यह ट्रीटी ऑफ एक्सला सेपल के द्वारा खत्म होती है। थर्ड कार्नाटिक जो वॉर है यह ट्रीटी ऑफ पेरिस से खत्म होती है। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो है यह ट्रीटी ऑफ मद्रास से खत्म होती है और सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर ट्रीटी ऑफ बेंगलुरु से खत्म होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। जैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है एक्सला सेपल की संधि, तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है पेरिस की संधि, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है मद्रास की संधि और द्वितीय आंग्ल मैसूर वॉर यह मैंगलोर की संधि से समाप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखने से पहले हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। बैटल ऑफ तालीकोटा को हम लोग राक्षस तंगड़ी बैटल भी कहते हैं या बैटल ऑफ राक्षस तंगड़ी, जो कि 23 जनवरी 1565 को हुआ था। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सभी हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी इस क्वेश्चन में भी हमें मैच करना है। एक तरफ इंपॉर्टेंट बैटल्स या वॉर है और दूसरी तरफ ईयर है। जैसे बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा यह 1555 में हुआ था। बैटल ऑफ बिलग्राम यह 1540 में हुआ था। इसी बैटल को बैटल ऑफ कन्नौज भी हम लोग कहते हैं और ये जो कन्नौज है यह अपने उत्तर प्रदेश में रिलेटेड है। ये वही कन्नौज है जो 1540 में बैटल ऑफ कन्नौज या जिसे बैटल ऑफ बिलग्राम कहते हैं। इसी में शेर शाह सूरी के द्वारा हुमायूं को हराया जाता है और शेर शाह सूरी के द्वारा हुमायूं को हराने के बाद सूरवंश की स्थापना की जाती है शेर शाह के द्वारा। नेक्स्ट है बैटल ऑफ राक्षसी टंगड़ी, जिसको कि जस्ट अभी हम लोगों ने ऊपर में देखा कि इसे बैटल ऑफ तालीकोटा के नाम से भी हम लोग जानते हैं और यह 1565 में हुई थी। बैटल ऑफ दोहारिया जो है यह 1532 में हो जाएंगी। इस तरह से ऑप्शन डी करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा। हमने लड़ाइयाँ और उससे रिलेटेड वर्ष देखे जिसमें मच्छीवाड़ा का युद्ध जो है 1555 है। विलग्राम की लड़ाई जो है 1540 में है। राक्षसी तांगड़ी की लड़ाई जो है यह 1565 हो जाएगा और दोहारिया की जो युद्ध है वो 1532 हो जाएगी अपनी। क्वेश्चन नंबर 6, एक तरफ पास है यानी कि दर्रे हैं और दूसरे तरफ प्लेसेस है। नीति पास काफी फेमस पास है अपने उत्तराखंड में। रोहतांग पास हिमाचल में ही है अपना। लिखा फानी जो है अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा और खुंजे जेराब जो है वो लद्दाख में हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इसका। नीति दर्रा उत्तराखंड में है। रोहतांग अपने हिमाचल में है। लिखा पानी अरुणाचल और खुन
ज़ेराब जो है यह लद्दाख हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में एक तरफ दोआब्स हैं और दूसरी तरफ रिवर्स हैं। जैसे बिस्ट में ही इसका नाम छुपा हुआ है, ब्यास और सतलुज से रिलेटेड है बिस्ट दोआब। चाग दोआब जो है यह चिनाब और झेलम के बीच में है। बारी जो है ब्यास और रावी के बीच में है, और सिंध दोआब जो है यह झेलम और इंदस के बीच में है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। दोआब और नदियों को हमें मैच करना है, तो बिस्ट दोआब जो है यह ब्यास और सतलुज के बीच में है। छाछ दोआब चिनाब और झेलम से रिलेटेड है। बारी दोआब ब्यास व रावी के मध्य में है, और सिंध दोआब जो है झेलम व सिंधु के बीच में है। हम लोग जानते हैं कि जो दोआब है वो दो नदियों के बीच की जगह को कहते हैं। मैच यहाँ भी लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से करना है। कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट दिए गए हैं एक तरफ, और एक तरफ ईयर्स दिए हुए हैं, हमें मैच करना है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है यह 2005 में आता है। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस जो है 2013 में। कमीशन फॉर सती प्रिवेंशन एक्ट जो है यह 1987 हो जाएगा। एक केस हुआ था राजस्थान में, शायद 1986 में हुआ था। राजकुमारी कुंवर थी या राजकुंवर थी उन लेडीज, अभी जस्ट उनकी शादी हुई ही थी, वो 18 या 19 साल की थी और वो सती हो गई थी। उसके बाद ही सती प्रिवेंशन एक्ट 1987 आया था। डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है 1961 इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। घरेलू हिंसा कानून जो है यह 2005 में आता है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जो है 2013 हो जाएगा। सती निषेध आयोग कानून जो है यह 1987 हो जाएगा, और दहेज उन्मूलन कानून जो है 1961 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक तरफ लिस्ट 1 और लिस्ट 2 जो है यह एक्चुअली डीपीएसपी के बारे में कहा गया है। हम लोग जानते हैं कि डीपीएसपी जो है अपना पार्ट 4 आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है, उन्हीं के बारे में दिया गया है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत जो है आर्टिकल 40 में है। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आर्टिकल 51 है। यूनिफॉर्म सिविल कोड काफी फेमस आर्टिकल 44, और इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड आर्टिकल 39A से मैच करेगा। इस तरह अपना ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत का जो गठन है हम आर्टिकल 40 के द्वारा सुनिश्चित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि जो है आर्टिकल 51 हो जाएगा। समान नागरिक संहिता जो है अनुच्छेद 44 हो जाएगा, और समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता जो है यह जोड़ा गया था 39A हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, यह कुछ देखा जाए तो एक तरह से थ्योरी है, किसने दिया यह हमें इसमें बताना है। जैसे क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट हाइपोथेसिस जो है यह लिविंगस्टन ने दिया है। थ्योरी ऑफ सोशल ड्यूअलिज्म बोके ने दिया है। लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप जो है यह नेल्सन ने दिया है, और थ्योरी ऑफ टेक्नोलॉजिकल ड्यूअलिज्म जो है हिजिन्स ने दिया है। तो इस तरह से ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। महत्वपूर्ण न्यूनतम प्रयास परिकल्पना यह लिविंगस्टन ने कहा, इस तरह का इनकी थ्योरी है। सामाजिक द्वैतवाद का सिद्धांत बोके के द्वारा दिया गया है। निम्न स्तरीय संतुलन जाल नेल्सन के द्वारा बताया गया है, और तकनीकी द्वैत का सिद्धांत हिगिन्स के द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो है यहाँ पर भी कुछ जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात की गई है। जैसे डेवलपमेंट इज फ्रीडम, यह अमर्त्य सेन के द्वारा बताया गया है। फॉल्ट लाइंस, हाउ हिडन फ्रैक्चर्स स्टिल थ्रेटन द वर्ल्ड इकोनॉमी, यह रघुराम राजन की ही थ्योरी है। इंडिया द इमर्जिंग जाइंट, यह सी रंगराजन की है। और द मेकिंग ऑफ इंडिया इकोनॉमिक पॉलिसी एंड नेशनलिज्म 1947 से 2017 जो है ये मोंटेक सिंह अहलूवालिया है। जब हम इस तरह से मैच करेंगे तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता के रूप में विकास, अमर्त्य सेन। फॉल्ट लाइंस, हाउ हिडन फ्रैक्चर स्टिल थ्रेटन द वर्ल्ड इकोनॉमी, रघुराम राजन। इंडिया द इमर्जिंग जाइंट, सी रंगराजन। और द मेकिंग ऑफ इंडिया, आर्थिक नीति और राष्ट्रवाद, जो 1947 से 2017 के बीच की बातें हैं, यह मोंटेक सिंह अहलूवालिया कहते हैं इस तरह की चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो है इन्वायरमेंट पॉलिसी से रिलेटेड कुछ हमारे पॉलिसीज हैं, और एक तरफ ईयर है। जैसे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी जो है यह 2002 में आता है। नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान जो है यह 2014 में आता है। नेशनल फॉरेस्ट्री पॉलिसी 1988 में आता है, और नेशनल जू पॉलिसी यह 1991 में आता है। इस तरह ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जैसे वन्य जीव संरक्षण नीति यह 2002 में आता है। राष्ट्रीय जैव विविधता कार्यक्रम योजना 2014 में, राष्ट्रीय वन नीति 1988 में, और राष्ट्रीय चिड़ियाघर नीति 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो है एक तरफ विटामिन या मिनरल्स हैं, और एक तरफ सिम्टम्स हैं कि इसकी कमी से क्या होता है। आयरन की कमी से एनीमिया होती है। आयोडीन की कमी से बच्चों में मेंटल डिसेबिलिटी हो सकती है। कैल्शियम टूथ डेके से रिलेटेड है, और विटामिन B1 जो है यह वीक मसल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। सो ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा। लौह अरक्तता की स्थिति आती है। आयोडीन से बच्चों में मानसिक विकलांगता हो सकती है। कैल्शियम की कमी से दंत क्षय हो सकता है, और विटामिन B1 की कमी से दुर्बल पेशियां हो सकती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एक तरफ क्वांटिटी है और एक तरफ उसको मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ यूनिट्स हैं, जैसे वेट। यहां पर वेट को एक फोर्स की तरह कंसीडर किया गया है तो न्यूटन हो जाएगा। वॉल्यूम में हमेशा क्यूब होना चाहिए तो क्यूबिक मीटर हो जाएगा। टेम्परेचर हम लोग केल्विन के द्वारा मेजर करते हैं, प्रेशर हम लोग पास्कल के द्वारा मेजर करते हैं। और प्रेशर और कुछ नहीं, फोर्स बाई एरिया होता है, फोर्स बाई एरिया होता है, इसी को हम लोग पास्कल के रूप में डिफाइन करते हैं। और जब हम लोग फोर्स का यूनिट लिखेंगे तो न्यूटन हो जाएगा। एरिया का जो होता है वो मीटर पर स्क्वायर होता है, ये एरिया जो होता है मीटर स्क्वायर होता है। तो मीटर स्क्वायर जब इस चीज को हम लोग यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो एक अदर उसका भी फॉर्म होता है, जैसे पास्कल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, न्यूटन। ओके, अब नीचे में एरिया का यूनिट क्या हो जाएगा, स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर। ओके, और इसको हम लोग लिख सकते हैं न्यूटन मीटर इनवर्स में पावर 2, ये भी हो सकता है। और यही जो बराबर है वो पास्कल के बराबर आ जाएगा अपना। ऑप्शन बी इसका सही मिलान हो जाएगा। भार को हम यहाँ पर एक फोर्स की तरह यूज कर रहे हैं तो यह न्यूटन से रिलेटेड हो जाएगा। आयतन घन मीटर, तापमान केल्विन, दाब पास्कल। क्वेश्चन नंबर 15, डिफेंस एक्सरसाइज है और पार्टिसिपेंट कंट्रीज जो है। सूर्य किरण काफी फेमस है इंडिया और नेपाल में। सूर्य किरण इंडिया और नेपाल में होता है। गरुड़ शक्ति, गरुड़ जो रिलेटेड इंडोनेशिया से है तो इंडिया इंडोनेशिया। विजय प्रहार जो है इंडिया यूएसए। और सिम्बैक्स जो है इंडिया एंड सिंगापुर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर अपना इसमें मैच करेगा। सूर्य किरण भारत नेपाल, गरुड़ शक्ति भारत इंडोनेशिया, विजय प्रहार भारत यूएसए और सिम्बैक्स जो है भारत सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को हमें मैच करना है कि यह किसके बारे में कहा गया। जैसे लैंड ऑफ स्नो, लैंड ऑफ स्नो जो है कनाडा के बारे में कहा जाता है। ग्रेनाइट सिटी एबरडीन को कहा जाता है। व्हाइट सिटी बेलग्रेड को कहा जाता है। और पर्ल ऑफ ओरिएंट जो है हांगकांग को कहा जाता है। जैसे हम लोग सिटी ऑफ जॉय कोलकाता को कहते हैं, उसी तरह से यह कुछ रिलेटेड उसका है एपिथेट और उससे रिलेटेड देश या जो भी जगह है उनके बारे में हमसे पूछा गया। जैसे बर्फ की भूमि जो है, ये कनाडा हम लोग जानते हैं बर्फ की भूमि, तो बर्फ की भूमि से रिलेटेड कनाडा हो जाएगा। ग्रेनाइट शहर एबरडीन हो जाएगा। सफेद शहर बेलग्रेड हो जाएगा। और पूर्व की मोती हांगकांग हो जाएगा इसमें। जैसे हम लोगों ने देखा कि पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जानते हैं, तो अदर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया हम लोग किसको कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 जो है, एक तरफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमें इसको मैच कराना है। दुजाम मूवमेंट जो है 1906 में ये होता है। ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस 1927 रिलेटेड है। हिमालयन रियासती प्रजामंडल 1938 और कुनिहार प्रजामंडल 1939। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुजाम आंदोलन 1906, अखिल भारतीय राज्य जन सम्मेलन 1927, हिमालयी रियासत प्रजामंडल 1938 और कुनिहार प्रजामंडल 1939। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं और रिजर्व फॉरेस्ट की जो एरिया है स्क्वायर किलोमीटर में 2019 और 20 के बीच में क्या रही थी उसके बारे में हमें बताना है। चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो अपना रिजर्व फॉरेस्ट है वो 374 स्क्वायर किलोमीटर है। फिर कुल्लू जो है यहाँ पर 164 है। सिरमौर में सबसे ज़्यादा यहाँ पर हमें दिख रहा है 1050 स्क्वायर किलोमीटर है। और कांगड़ा में 70 स्क्वायर किलोमीटर है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का सही आंसर। चंबा 374, कुल्लू 164, सिरमौर 1050 और कांगड़ा जो है 70 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में यहाँ पर आरक्षित वन क्षेत्र पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को हमें मैच करना है। एक तरफ जैसे डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट्स और जो भी हमारे स्कीम्स हैं हिमाचल प्रदेश से, उससे रिलेटेड है। जैसे हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यह 2018 में ही आया है। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम जो है 2014 है। मुख्यमंत्री युवा आजीविका योजना 2017 है। हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना यह 2019। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का सही आंसर। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास परियोजना जो है यह 2018 में आता है। फिर यदि हम हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम की बात करें तो यह 2014 हो जाएगा। मुख्यमंत्री युवा आजीविका योजना जो है 2017 है। और हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना यह 2019 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, डिस्ट्रिक्ट और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमें मैच कराना है। जैसे किन्नौर में जो है अपना रूपी वाबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। चंबा में सेचू तुआन नाला है। मंडी में नारगू है। और लाहौल स्पीति में किब्बर है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। किन्नौर जो है इसमें रूपी भाभा वन्यजीव अभ्यारण्य है। चंबा में सेचू तुआन नाला है। मंडी में नारगू है। और लाहौल स्पीति में किब्बर है। क्वेश्चन नंबर 21 जो है,
सिंकू ला सुरंग जो है यह कहाँ है? तो लद्दाख में है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। डिजिटल इंडिया एक्ट 2023 विल रिप्लेस विच ऑफ द फ्लोइंग? तो इससे पहले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 थी, उसको रिप्लेस किया है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। जीवक चिंतामणि वाज रिटेन बाई? करेक्ट आंसर है तिरुप्त कतेत्वर। तिरुप्त कतेत्वर। तो जीवक चिंतामणि किसके द्वारा लिखी गई है? तो तिरुप्त कतेत्वर, कतेवर या कतेत्वर, कतेवर ही इसे हम लोग पढ़ेंगे। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 23, बांगर अलुवियल सॉइल आर ऑल्सो नॉन एज कंकर। ओके, रेगुर तो एक नाम ही है ब्लैक सॉइल का, जिसको हम लोग कॉटन सॉइल भी कहते हैं। तो बांगर जो है, अलुवियल सॉइल जो है, इसको ऐसे समझ लेते हैं। अलुवियल सॉइल जो है मेनली दो तरह से देखने को हमें मिलेंगे, एक दिखेगा बांगर और एक दिखेगा खादर। खादर का मतलब है न्यू अलुवियल सॉइल और बांगर का मतलब है ओल्ड अलुवियल सॉइल, जिसमें कि कंकर वो है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। झेलम रिवर राइज फ्रॉम वेरी नाग चश्मा या वेरी नाग स्प्रिंग से निकलता है। झेलम नदी का उद्गम स्थल वेरी नाग चश्मा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ईडब्ल्यूएस के बारे में कहा गया है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है इनको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा रिजर्वेशन दिया गया ईडब्ल्यूएस को। तो जो अमेंडमेंट 103 था उसके द्वारा हमने ईडब्ल्यूएस के लिए 10% जो है संरक्षित किया या रिजर्वेशन की सुविधा दी है ईडब्ल्यूएस को। तो 103 में संविधान संशोधन हो जाएगा। काफी फेमस ये क्वेश्चन है कि किस आर्टिकल के द्वारा स्पीकर अलाउज एनी मेंबर्स टू स्पीक इन पार्लियामेंट हिज हर मदर लैंग्वेज। सो आर्टिकल 121। तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अध्यक्ष किसी सदस्य को संसद में अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति प्रदान करते हैं? तो अनुच्छेद 120(1) के द्वारा। एसडीजी जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, वो नीति आयोग के द्वारा पब्लिश किया जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है, इसके बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशंस हैं, जिसको कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लोग जानते हैं कि एसडीजी जो है ये 2015 से लेकर 2030 तक यूनाइटेड नेशंस का एक काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है। और हमारे भारत में हर एक साल अब 2015 के बाद से 2016 से इस चीज़ को, एसडीजी को समझने और कि हमने एसडीजी में कितना इंप्रूव किया है, उसके लिए हमारे जो नीति आयोग है एक इंडेक्स जारी करती है। तो इसका सही आंसर नीति आयोग हो जाएगा एसडीजी में। और हम लोग देखें तो हमारे पास इसमें टोटल 17 गोल्स हैं। टारगेट की बात करें, जो ये यूएन की जो एसडीजी है उसके बारे में, तो 169 टारगेट्स हैं। तो अदर ये इंफॉर्मेशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि व्हाट इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंडियन स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो एज पर नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये भी जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा जाना गया है। इसमें हमें ये बताना है कि बढ़ते हुए क्रम में सबसे जो ज्यादा गरीब है उसके बारे में हमें बताना है। तो गिवन ऑप्शन के अकॉर्डिंग राजस्थान से भी ज्यादा गरीबी मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश से भी ज्यादा गरीबी उत्तर प्रदेश में है, और सबसे ज्यादा गरीबी जो है वो बिहार में है। यही इसमें बताया गया है। तो अपना ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। लिथोस्फीयर जो है, लिथोस्फीयर में केवल बायोटिक कंपोनेंट्स होता है। इसमें थोड़ा देखना होगा, सॉरी अबायोटिक कंपोनेंट होगा। बायोटिक कंपोनेंट मुझे नहीं लग रहा कि होगा। बायोटिक कंपोनेंट का मतलब ये है जिसमें कि जीव है, और लिथोस्फीयर में मुझे इसका अजैविक घटक ही लग रहा। फाइनल आंसर की आने के बाद हम लोग एक बार इसको और देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी हम ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, ऑप्शन सी के साथ हम नहीं जाएंगे। फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव पॉपुलेशन पॉलिसी जो है यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 16 अप्रैल 1974 को घोषणा की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी हैदराबाद में है, वन्य जैव विविधता संस्थान। द ग्रेटेस्ट वर्ल्ड वाइड यूज ऑफ वाटर जो है इरिगेशन के लिए सबसे ज्यादा जो है हम जल का उपयोग करते हैं विश्व में और अपने इंडिया में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक कंपोनेंट। तो हमने देखा एनिमल हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि इन्वायरमेंट या इकोसिस्टम का जो कंपोनेंट है वो दो कंपोनेंट होता है, एक बायोटिक होता है और एक अबायोटिक होता है। तो बायोटिक का मतलब जो सांस ले सकता है, और अबायोटिक का मतलब होता है जो सांस नहीं ले सकता है। तो सॉइल, एयर, वाटर ये सब अबायोटिक कंपोनेंट में आ जाएंगे, और बायोटिक कंपोनेंट में एनिमल आ जाएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट्स 2023 जो है इसका थीम क्या था? तो वन और स्वास्थ्य, दैट मीन्स फॉरेस्ट एंड हेल्थ। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 35 का। क्वेश्चन नंबर 36, टेम्परेट ग्रासलैंड जो अफ्रीका में है उसे हम लोग वेल्ड के नाम से जानते हैं। स्टेपीज जो है यह यूरेशिया में है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है, पंपास जो है अर्जेंटीना में है, और प्रेयरीज जो है यह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। Who was the first president of Himalayan Hills States Regional Council formed in 1946? हिमालय हिल स्टेट्स रीजनल काउंसिल जो कि 1946 में गठित हुआ था, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो स्वामी पूर्णानंद। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, दोदरा जो इसमें क्वार है रिवोल्ट टुक प्लेस अंडर लीडरशिप ऑफ रण बहादुर सिंह के लीडरशिप में यह
हुआ था डोडरा क्वार विद्रोह, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर मैक्सिमम टाइम, तो वीरभद्र सिंह इसके सही आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। विनोइंग रेफर्स टू सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स फ्रॉम मिक्सचर, निष्पावन कहलाता है तो मिश्रण के अवयवों को पृथक करना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो अब दिखेंगे हमें क्वेश्चन नंबर 41 से लेके आगे से। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दिए रहते हैं और हमें इसमें से फाइंड करना होता है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारे लिए सही है। जैसे यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं गति शक्ति से रिलेटेड, कि गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाई जा सकती है और उन्हें लागू किया जा सकता है। स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है। स्टेटमेंट 2 जो है गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म 12 स्तंभों पर आधारित है, यह स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 उसी तरह से दिया गया है कि हनी मिशन वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2017 और स्वीट रिवोल्यूशन प्रमोट्स द एपीकल्चर। तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है कि शहद मिशन की शुरुआत 2017 में हुई थी और स्वीट क्रांति जो भारत में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देती है ये भी सही है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, रिवोल्ट 1857 के बारे में दिया गया है कि द रिवोल्ट 1857 रिवोल्ट वाज द वॉर ऑफ फैनेटिक रिलीजियनिस्टिक्स अगेंस्ट क्रिश्चियन। तो ये स्टेटमेंट गलत है कि इसे सर जेम्स ऑट्रम ने कहा था, जबकि द सो कॉल्ड फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इज नीदर फर्स्ट नॉर नेशनल नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये आरसी मजुमदार के द्वारा बात कही गई थी, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट 1 जो है यह गलत है, स्टेटमेंट 2 जो है सही है। यह 1857 का विद्रोह धर्मांधों का ईसाइयों के विरोध युद्ध था, यह जेम्स ऑट्रम ने नहीं कहा था, जबकि आरसी मजुमदार का यह कथन है कि यह तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो यह प्रथम न ही राष्ट्रीय तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम था। क्वेश्चन नंबर 44, एक तरफ स्टेटमेंट 1 है जिसमें कि समवर्तन इज अ कैटेगरी ऑफ हिंदू स्लेव्स, तो ये स्टेटमेंट गलत है, और शंकरा वर्मन इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ लोहार डायनेस्टी ऑफ कश्मीर, ये भी स्टेटमेंट गलत है। दोनों स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में गलत हुए हैं कि सामवर्त जो है हिंदू दासों का एक श्रेणी है, नहीं। शंकर वर्मन जो है को कश्मीर के लोहार वंश का संस्थापक माना जाता है, तो नहीं। दोनों स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 45, प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा ऑन द एडवाइस ऑफ स्पीकर, नहीं, स्पीकर की एडवाइस लेने की कोई जरूरत नहीं है प्रेसिडेंट को। और राज्यसभा अंडर आर्टिकल 312 एंजॉयज स्पेशल पावर टू अपॉइंट मेंबर्स ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन, तो नहीं, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, बोथ आर इनकरेक्ट। राष्ट्रपति अध्यक्ष की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है, तो नहीं। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत प्रदत्त विशेष शक्ति के आधार पर राज्य तथा मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करती है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। दोनों स्टेटमेंट हमारा गलत है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 46, नेशनल फ्लैग वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जुलाई 1947, यस, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। और नीलम संजीव रेड्डी हैज ऑल्सो वर्कड एज ए स्पीकर ऑफ लोकसभा prior to his election as president of India, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय झंडे को स्वीकृत किया था, यस, यह स्टेटमेंट सही है। नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके थे, यह भी स्टेटमेंट सही है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हो जाएंगे, इसलिए अपना सही आंसर ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, A strong sustainability rule is rule which require a separate preservation of each category of critical asset, assuming this to be complements rather than substitute. Yes, ये statement सही है। Weak sustainability is rule which seeks to maintain the aggregate monetary value of total stock of the assets, assuming a high degree of substitutability among the वेरियस एसेट्स टाइप, ये स्टेटमेंट भी सही है। दोनों स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा, अपना ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि स्ट्रॉन्ग सस्टेनेबिलिटी रूल एक ऐसा नियम है जिसके लिए महत्वपूर्ण संपत्ति की प्रत्येक श्रेणी के एक अलग संरक्षण की आवश्यकता होती है, यह मानते हुए कि ये अस्थानापन के वजाय पूरक है, यह भी सही स्टेटमेंट है। और कमजोर स्थिरता एक नियम है जो संपत्ति के कुल स्टॉक के कुल मौद्रिक मूल्य को बनाए रखने की कोशिश करता है, यह मानते हुए कि विभिन्न परिसंपत्ति प्रकारों के बीच प्रतिस्थापन की उच्च डिग्री है, यह भी स्टेटमेंट सही है। इसका दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, द थ्योरी ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ वाज एडवोकेटेड बाय प्रोफेसर फ्रिशमैन, यस, स्टेटमेंट करेक्ट है। द थ्योरी ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्टेट्स दैट इन्वेस्टमेंट शुड बी फर्स्ट मेड इन सर्टेन कोर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी व्हिच हैव अ हाई डिग्री ऑफ complementary
once the process of growth in initiated, it will spread to over to other sectors through forward and backward linkages. दोनों स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। कुछ थ्योरी बेस्ड भी क्वेश्चंस हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जैसा कि अभी हमें क्वेश्चंस ये दिख रहा है। जैसे कथन में कहा गया है कि असंतुलित विकास के सिद्धांत की वकालत प्रोफेसर प्रिंस मैन ने की थी। यस, ये स्टेटमेंट सही है। और असंतुलित विकास का सिद्धांत बताता है कि निवेश पहले अर्थव्यवस्था के कुछ मुख्य क्षेत्रों में किया जाना चाहिए जिनमें उच्च स्तर की संपूर्णता हो। एक बार विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद यह आगे और पीछे के लिंकेज के माध्यम से अन्य क्षेत्रों में फैल जाएगी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। दोनों स्टेटमेंट इसमें जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन इज 65 ईयर्स एंड एबव इन इंडिया एज ऑफ 2021 इज अराउंड 6.2% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। यस, ये भी स्टेटमेंट सही है। और द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इन इंडिया as of 2021 is around 0.98%. Yes, both statement are correct. Question number 49 में जो दोनों कथन है वो सही है। Question number 50, the percentage of population that is employed in service sector in India 2021 is around 32% of Indian population. Yes, ये statement सही है। और स्टेटमेंट 2 जो है, द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज एम्प्लॉयड इन इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया एज ऑफ 2021 इज अराउंड 30% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए अपना सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 गलत है। क्वेश्चन नंबर 51, कच्छ बायोस्फीयर को हम लोग इंडियन वाइल्ड एस के भी बारे में जानते हैं। और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है रेड पांडा के लिए फेमस नहीं है। इंडियन वाइल्ड एस जो है हमें कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व में मिल जाएंगे। सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कच्छ आरक्षित जैव मंडल को भारतीय जंगली गधे के लिए जाना जाता है। हाँ, ये सही है। और नीलगिरी आरक्षित जैव मंडल में लाल पांडा के लिए प्रसिद्ध है, नहीं है। नीलगिरी आरक्षित जो जैव मंडल है इसमें ताहर जो है, जो स्टेट एनिमल है तमिलनाडु की, वो पाई जाती है नीलगिरी में। हम लोग जानते हैं कि जो नीलगिरी बायोस्फीयर या नीलगिरी हिल है वो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स का मीटिंग पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है, मोस्ट स्पेसीज इन द वर्ल्ड गो एक्सटिंक्ट बिकॉज ह्यूमन किल्स देम। यस, ये स्टेटमेंट सही है। द वेस्टर्न घाट्स रीजन हार्बोर्स द लार्जेस्ट ग्लोबल पॉपुलेशन ऑफ एशियन एलिफेंट्स। यस, दोनों है। हम लोग जानते हैं कि वेस्टर्न घाट्स में कई जो एलिफेंट्स के कॉरिडोर हैं, जिसमें कि एक नेशनल पार्क भी है। तो दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है कि विश्व में अधिकांश प्रजातियां विलुप्त हो जाती है क्योंकि मनुष्य उन्हें मार देते हैं। यस, और पश्चिमी घाट क्षेत्र में एशियाई जो हाथियां हैं सबसे अधिक इनको आश्रय देता है। दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 53, फोर्स हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। यस, क्योंकि फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्टैटिक फ्रिक्शन। यस, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बल का परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। यस, और सर्पी घर्षण जो है स्थैतिक घर्षण से कम होता है। ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही है। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 54, the material which allow heat to pass through them easily are called insulators. No, उसे हम लोग कंडक्टर कहते हैं, तो इंसुलेटर नहीं कहते हैं। गलत स्टेटमेंट है। द रेंज ऑफ टेम्परेचर इज क्लिनिकल थर्मोमीटर इज फ्रॉम 32 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। नहीं, ये भी स्टेटमेंट गलत है। दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं उसे उष्मा कुचालक कहते नहीं, उसे उष्मा सुचालक कहेंगे। डॉक्टरी जो थर्मामीटर होता है उसका जो परिसर है अर्थात रेंज जो है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होती है। ये स्टेटमेंट गलत है। तो दोनों कथन इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 55, रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मिलिट्री समिट वाज हेल्ड इन हेग। यह करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसमें कथन 1 जो है सही है कि मिलिट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो जिम्मेदार उपयोग का अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन जो है हेग जो नीदरलैंड में है वहां हुआ था। ये सही है। जबकि भारत ऑस्ट्रेलिया शिखर सम्मेलन अप्रैल 2023 में आयोजित हुआ था। यह गलत है। स्टेटमेंट सी करेक्ट आंसर है। करंट अफेयर से ये रिलेटेड क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 जो है क्वेश्चन नंबर 56 का, इसमें पूछा गया है कि सीफील्ड सिटी इन इंग्लैंड इज फेमस फॉर फिल्म। ये गलत है। और ओपोर्टो सिटी इन पोर्टुगल इज नॉन फॉर ऑयल फील्ड। ये भी गलत है। दोनों स्टेटमेंट इसका गलत है। क्वेश्चन नंबर 56 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 हम लोग देखेंगे। इसमें कह रहा कि द एंशियंट कुलिन्स हैड अ रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। द राजास ऑफ चंबा बिलोंग्स टू द चंद्र या लूनर लाइन ऑफ राजपूत। नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। प्राचीन कुलिंद की गणतांत्रिक शासन प्रणाली थी। यस, और चंबा के राजा राजपूतों के चंद्रवंश के थे। तो नहीं, ये चंद्रवंश के नहीं थे।
क्वेश्चन नंबर 58, चंद्रताल लेक इन लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज अबाउट 6000 मीटर अबव द सी लेवल। गलत स्टेटमेंट है चंद्रताल के बारे में। सूरजताल लेक इज द सोर्स ऑफ स्पीति रिवर इन हिमाचल प्रदेश, ये भी स्टेटमेंट गलत है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में दोनों जो कथन है वो गलत है कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले में स्थित चंद्रताल झील समुद्र तल से 6000 मीटर की ऊंचाई पर है, गलत स्टेटमेंट है। और हिमाचल प्रदेश की स्पीति नदी का उद्गम जो है वो सूरजताल झील से होता है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। दोनों कथन गलत है इसमें, इसलिए ऑप्शन बी हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 जो है, बारालाचा पास इन हिमाचल प्रदेश कनेक्ट्स द मनाली विथ काजा, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। सोना पानी इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ पीर पांजल रेंज नियर रोहतांग पास, यस, ये स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 59 में जब हम लोग देखेंगे तो हमारा जो कथन 1 है यह गलत है, जबकि कथन 2 जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 60, सोल्जर्स ऑफ नासिरी बटालियन, जिसको कि गोरखा रेजिमेंट भी हम लोग कहते हैं, सिचुएटेड इन जूथोंग इन शिमला, स्टार्टेड अपराइजिंग इन 1857, यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। द स्टेट ऑफ कोठी एंड बालसान ऑफ हिमाचल अपोज द ब्रिटिश रूलर्स, नो, ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए अपना सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। शिमला के जूटोग में स्थित नसीरी बटालियन, जिसको कि गोरखा रेजिमेंट के नाम से भी जाना जाता है, किस जवानों ने 1857 में भाग लिया था, यस, ऑप्शन जो कथन 1 है वो सही है। हिमाचल के कोटी एवं बालसन राज्यों ने भी अंग्रेजी शासकों का विरोध किया था, तो नहीं किया था, इन्होंने अंग्रेजों का विरोध नहीं किया था, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट 1 जो है सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 61, हमें अरेंज करना है फ्लोइंग मिशन इन इंडिया फ्रॉम न्यूएस्ट टू ओल्डेस्ट, यानी कि सबसे पहले न्यू कौन है और उसके बाद कौन आया, इसमें ये ऐसे करना है, ऐसे नहीं है कि सबसे पहले कौन आया उसके बाद, अभी जो वर्तमान में है वहां से स्टार्ट करना है और हमें पीछे की तरफ जाना है। कावेरी मिशन सबसे पहले इसमें हो जाएगा, फिर निपुण भारत मिशन, फिर वंदे भारत मिशन और मिशन इंद्रधनुष जो है इसका ये क्रोनोलॉजी हो जाएगा। अरेंज द फ्लोइंग स्कीम इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर फ्रॉम ईयर लॉन्च, हमें शुरुआत से यहाँ पर करनी है कि सबसे पहले कौन आया, तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम आया, फिर मेक इन इंडिया आता है 2016 में आता है, और नेशनल स्किल डेवलपमेंट मेक इन इंडिया जो है यह 2014 में आएगा, और स्टार्टअप जो इंडिया है ये 2016 में आया था। तो इस तरह से हमारा इसका सही आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरेंज दिस ब्रिटिश वायसराय इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर कि सबसे पहले कौन आया, तो सबसे पहले लॉर्ड एलिंगडन यहाँ हो जाएगा, फिर जॉन लॉरेंस है, फिर लॉर्ड नॉर्थब्रुक है और लैंसडॉन है। लैंसडॉन के ही टाइम पीरियड में ये 1893 में जो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड लाइन जो है ये खींचा गया था। और लैंसडॉन एक शहर, एक टाउन भी है उत्तराखंड में, जिसका कि नाम अभी चेंज कर दिया गया है लैंसडॉन को। तो लैंसडॉन 1893 में था जब डूरंड लाइन लाया गया था, तो डूरंड लाइन इसी के टाइम पीरियड में लाया गया था लैंसडॉन के समय में, तो अपना ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरेंज मेडिएवल रूलर्स ऑफ मेवाड़ इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, हमें इसको करना है, तो सबसे पहले हामिर है, फिर राणा लखा है, फिर राणा मोखाल है, फिर राणा कुंभा है। इस तरह से ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना। मध्यकालीन मेवाड़ के शासकों को क्रम में हम लगाएंगे। अरेंज द फ्लोइंग कोल फील्ड ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यदि हम इंडिया की बात करें अपनी, तो हमें यदि इंडिया का एक मैप बनाए तो कुछ इस तरह से रफली मैप हम लोग इस पर बनाते हैं। तो हमें नॉर्थ से, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, नॉर्थ टू साउथ हमें जाना है। नेवेली जो है सबसे पहले तो कालाकोट होगा ऊपर में, फिर पलाना आएगा, उमर सार फिर आएगा, फिर नेवेली आएगा, सबसे लास्ट में नॉर्थ टू साउथ हम लोग चाहेंगे। नेवेली जो है वो तमिलनाडु में है, इसको देखना होगा सारे जो जगह है। अपना सही ऑप्शन जो है इसमें सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अरेंज द फ्लोइंग रिवर्स बेसिन ऑफ इंडिया फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट इन रिलेशंस टू एरिया, भारत की निम्नलिखित नदी घाटियों को उनके छोटे से बड़े क्षेत्रफल के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे छोटा जो है वो पिनार हो जाएगा, फिर तापी, फिर कावेरी, फिर नर्मदा। सबसे बड़ा नर्मदा का यहाँ पर हो जाएगा हमारा जो एरिया है वो, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। इस पर आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज ट्रू अबाउट मनी बिल, आर्टिकल 110 जो है वो मनी बिल से रिलेटेड है। इसमें जो कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो ऑल द एक्सपेंडिचर मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है, जबकि 2, 3 और 4 जो स्टेटमेंट है यह सही है मनी बिल से रिलेटेड। संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन बिल के बारे में क्या सही है, तो भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया संपूर्ण खर्च नहीं, जबकि किसी कर का अधिरोपण, उत्पादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन ये सही है। भारत में संचित निधि में से धन का विनियोग ये भी सही है, और भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि
की अभिरक्षा ऐसी किसी निधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना, ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, अरेंज करना है हमें, इसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ही हमें करना है। तो ब्रुंटलैंड रिपोर्ट जो है, जिसमें कि आवर कॉमन फ्यूचर के बारे में बात की गई है, ये 1987 में आता है। फिर मिलेनियम जो समिट है, यह भी यूनाइटेड नेशन का ही है, जिसको कि मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के नाम से जाना जाता था। यह 2000 में आया था और यह 2015 तक चला था, और 2015 से 2030 तक के बीच में सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG आया है। तो इसका टाइम पीरियड 2000 से लेकर 2015 हो जाएगा। फिर रायो 20 जो है, हम लोग फर्स्ट जो रियो समिट है जानते हैं कि वो 1992 में हुआ था। तो 20 साल बाद का मतलब इसमें हो जाएगा 2012 इसका हो जाएगा। और फिर COP27 जो है ये 2022 में ही हुआ है, ओके। 2023 में तो UAE में होने वाला है। COP27 जो है यह इजिप्ट में हुआ था 2022 में। तो जब हम लोग इसको क्रोनोलॉजी करेंगे तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, ब्रुंटलैंड रिपोर्ट आ जाएगा, फिर हमारा MDC आ जाएगा, फिर हमारा रायो समिट आ जाएगा, और फाइनली COP27 आ जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन डी करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा। ये सारे स्टेटमेंट है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया कि ब्रुंटलैंड रिपोर्ट जो है, जिसमें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया गया है, उस रिपोर्ट का नाम ही था हमारा सामान्य भविष्य, जो कि 1987 में आया था। ये MDC जो है, अत्यधिक गरीबी उन्मूलन को हमें ये करना था, MDC ये 2000 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा लाया गया था। 15 साल का ये प्रोग्राम था। रियो 20 जो शिखर सम्मेलन है 2012 में हुआ है, और COP27 जो है ये 2022 में ही हुआ है इजिप्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, हमें अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये जो इंपॉर्टेंट जो योजना और जो है उनको, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016 में ये लॉन्च हुआ था। आयुष्मान भारत जो है, जिसको कि PM जय भी कहते हैं, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जब हम इसको मैच करेंगे तो हमारा सही आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके ईयर को भी हमें जानना होगा, देखेंगे अभी देख लेंगे इसको डिटेल्स में एक बार, और जब सही करेंगे तो अभी हम लोग आंसर की इसका देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द क्वेश्चन नंबर 20 में है, विथ रेफरेंस टू द स्टेट मेंशन अबव इन टर्म्स ऑफ सेक्स रेशियो फीमेल पर 1000 मेल अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग हमें कंसीडर करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर, चूज द करेक्ट फ्रॉम द ऑप्शन। तो देखिए मतलब बढ़ते क्रम में हमें करना है। हरियाणा में सबसे जो कम था सेक्स रेशियो है वो, बिहार की जो सेक्स रेशियो है वो 918 है, जो सबसे ज़्यादा है इन गिवन स्टेट में। हरियाणा के बाद पंजाब में है, पंजाब के बाद उत्तर प्रदेश में है, और उसके बाद 918 जो सेक्स रेशियो है वो बिहार की है। तो सबसे कम जो है 2011 के अकॉर्डिंग सेंसस में सेक्स रेशियो सबसे कम हरियाणा स्टेट की थी, उसके बाद पंजाब की थी, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, द फ्लोइंग एक्ट्स एंड पॉलिसी के बारे में हमें बताना है कि विद रेफरेंस टू द एक्ट्स एंड पॉलिसी मेंशन्स अबव इन टर्म्स ऑफ देयर स्टार्टिंग ईयर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में ही इसे बढ़ना है कि सबसे पहले कौन आया फिर उसके बाद कौन आया, कि निम्न अधिनियमों और नीतियों को हमें देखना है और ये बताना है कि ऊपर में उल्लेखित अधिनियमों और नीति के संदर्भ में उनके प्रारंभिक वर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सही आरोही यानी कि असेंडिंग यानी कि बढ़ते हुए क्रम में कौन है। तो इसमें सबसे पहले वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट आया था, इसका ईयर सबका देखेंगे, फिर सेश एक्ट हो जाएगा, फिर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट हो जाएगा, फिर नेशनल वाटर पॉलिसी हो जाएगी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, अरेंज हमें करना है फ्लोइंग कन्वेंशंस इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर में करना है। कन्वेंशन जैसे कि कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, कन्वेंशन ऑन ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेशीज है, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड है, इन सबको हमको देखना है। कन्वेंशन ऑन वेटलैंड जो है 1971 में हुआ था, और 1971 में भी 2 फरवरी को हुआ था, इसीलिए हम लोग 2 फरवरी को वेटलैंड डे भी सेलिब्रेट करते हैं, और यह ईरान के रामसर में हुआ था, यहीं से आया था हमारा वेटलैंड का कॉन्सेप्ट। जब हम इसको क्रोनोलॉजी करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा हमारा, सबका एक एक करके हम लोग ईयर भी देखेंगे। अरेंज द फ्लोइंग स्टेट इन रिलेशन टू परसेंटेज टू द टोटल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट। तो सबसे ज़्यादा जो एरिया कवर है परसेंटेज वाइज पूछा गया है, मिजोरम में, फिर मेघालय में, फिर मणिपुर में, उसके बाद नागालैंड में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अरेंज द फ्लोइंग एनिमल प्रोडक्ट्स इन टर्म्स ऑफ परसेंट प्रोटीन फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट की तरफ हमें जाना है। तो सबसे ज़्यादा हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन मीट में मिलेगी, फिर फिश में मिलेगी, फिर एग में, और फिर काऊ मिल्क में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। प्रोटीन के घटते क्रम को हमें करना था। क्वेश्चन नंबर 25 में अरेंज द फ्लोइंग इंटरनेशनल ग्रुप इन ऑर्डर ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट फ्रॉम ओल्डर टू न्यूअर, यानी कि सबसे पुराने से हमें आगे की तरफ बढ़ना है। पेरिस क्लब सबसे पहले हुआ, फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक की स्थापना होती है, वासेनार अरेंजमेंट होता है, और इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग होते हैं। इनके सबके ईयर भी हमें जानने होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस है। एक ही क्वेश्चंस में कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और खासकर डेटा और फैक्ट
हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 जो है, इसमें हमें अरेंज करना है फॉलोइंग डेजर्ट वर्ल्ड फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इन एरिया वाइज। तो इसमें सबसे छोटा जो है वो थार डेजर्ट हो जाएगा, फिर टकला मकान होगा, फिर हमारा कालाहारी होगा और उसके बाद गोबी डेजर्ट होगा। अब इनका सबका हमें एरिया जानना होगा इन चारों डेजर्ट के बारे में। सब डेजर्ट के बारे में हम लोग देखेंगे तो उस किस कंट्री से रिलेटेड है और उसका एरिया क्या है ये भी हमें जानना होता है। जैसे थार अपने इंडिया और पाकिस्तान में है, टकला मकान जो है या तकली मकान ये चाइना में है, कालाहारी हम लोग जानते हैं कि अफ्रीका में है और गोबी जो है यह एशिया में है, मंगोलिया और रशिया के आसपास की जो एरिया है, और खासकर कुछ चाइना का भी पोर्शन जो है वो गोबी मरुस्थल में आता है। अरेंज दिस इवेंट्स रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें इसको लगाना है। जैसे सबसे पहले इसमें मास मूवमेंट इन नालागढ़ हो जाएगा, फिर लैंड मूवमेंट ऑफ सिरमौर, इन सबका हमें डेट भी जानना होगा। फिर फार्मर मूवमेंट इन चंबा और पिजेंट मूवमेंट इन तियोंग, सबका डेट जानेंगे तब हम इसको क्रोनोलॉजी कर सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28, अमॉन्ग द फ्लोइंग विच इज करेक्ट अबाउट मंडी कॉन्सिप्रेशी। कॉन्सिप्रेशी जो है मंडी कॉन्सिप्रेशी के बारे में हमें करेक्ट इसमें करना है। स्टेटमेंट 1, 2 और 3 जो है सही है, जबकि 4 जो है वो गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पर निम्नलिखित में से मंडी षड्यंत्र का जो संदर्भ में क्या सही है, तो मंडी षड्यंत्र जो है 1914-15 में गद्दार पार्टी के नेतृत्व में हुआ था। यस, ये सही है। गद्दार पार्टी के कुछ अमेरिकी सदस्य मंडी एवं सुकेत राज्यों में कार्यकर्ता भर्ती करने हेतु आए थे, ये भी सही है। और मियाँ जवाहर व मंडी खेरगढ़ी की महारानी उनसे काफ़ी प्रभावित हुई थी या प्रभावित हुए, ये भी सही है। लेकिन इस आयोजन में गद्दार पार्टी के सदस्यों को सफलता मिली नहीं, सफलता नहीं मिली थी। स्टेटमेंट 4 गलत है इसमें। टुवर्ड्स द जर्नी टू बिकम फुल स्टेट, व्हाट इज करेक्ट अबाउट हिमाचल प्रदेश। अब हमें यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया गया है कि हमारा स्टेट जो है कैसे बना, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट 1, 2 और 4 सही है, जबकि ये जो है इट गॉट इट्स फर्स्ट चीफ मिनिस्टर इन 1967 नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। अरेंज द फ्लोइंग एलिमेंट्स इन टर्म्स ऑफ देयर एटॉमिक नंबर फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर के भी बारे में हमें जानना है। तो एटॉमिक नंबर जो है सिलिकॉन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, सोडियम 11 हो गया, कार्बन 6 हो गया। तो सबसे पहले 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 3 और 4 इसी तरह से हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें यहाँ पर करेक्ट फाइंड करना है। तो केवल 2 और 3 जो है करेक्ट हैं, जबकि अदर जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। इंडिया हैज़ 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन 7 पावर प्लांट। यस, ये स्टेटमेंट सही है। 7 पावर प्लांट जो है इंडिया में, हम उनके नेम भी देख सकते हैं। नहीं, ये गोरखपुर जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है। एक गोरखपुर जो है, ये गोरखपुर वो गोरखपुर नहीं जहाँ से योगी रिलेटेड है। एक गोरखपुर गांव भी है जो हरियाणा में है, यहाँ पर पावर प्लांट बनाने की बातें कही जा रही थी। तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत है। यदि हम 7 पावर प्लांट की बात करें अपने इंडिया में, तो कुछ इंडिया का मैप बनाकर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस पर थोड़ा सा मैप सही से नहीं बनता है। देखिए, उत्तर प्रदेश में नौरौरा है, 1 हो गया। रावत भाटा है, राजस्थान में है। काकरापारा गुजरात में है, 3 हो गए। तारापुर 4 मुंबई में हो गया। कुदुकुलाम एंड कालपक्कम जो है 2 जो है तमिलनाडु में है। तो 6 और 7 हो गए, ये 6 हो गए। देखिए, नौरौरा 1, रावत भाटा 2, काकरापारा गुजरात 3, तारापुर 4 जो मुंबई में है, और एक कैगा कर्नाटका में है 5, और कुदुकुलाम और एक है जो 2 है तमिलनाडु में है, अभी जस्ट नाम मैं भूल रहा हूँ उसका। तो हमारे जो पावर प्लांट्स है वो 7 हैं। इसलिए स्टेटमेंट जो 2 और 3 ही सही है इसमें, कि भारत के 7 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में वहाँ पर 22 रिएक्टर हैं जिससे कि बिजली पैदा होती है, और परमाणु ऊर्जा भारत में बिजली का 5वां सबसे बड़ा स्रोत है। ये सही है। ये गोरखपुर जो गांव है, देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ गोरखपुर गांव, ये हरियाणा से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड नहीं है। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, केन रिवर पासेस थ्रू पन्ना टाइगर रिजर्व। यस, ये स्टेटमेंट सही है। केन बेतवा लिंक इज अ रोड, नहीं, ये रिवर लिंक है। केन एंड बेतवा आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल, नहीं, ये भी गलत है। और माटा टीला डैम जो है बेतवा पर है, ये सही है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसमें। केन नदी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए थे जिसको कि हमें सही करना था। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, और यहाँ पर हमें करेक्ट फाइंड करना है कि अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी जो है फाउंडेड बाय जाकिर हुसैन इन 1878, नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। प्रार्थना समाज वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1866, नहीं, प्रार्थना समाज देखना होगा कब एस्टेब्लिश्ड हुआ। अलीगढ़ साइंटिफिक सोसाइटी हमें देखना होगा कब फाउंड हुआ। परमहंस मंडली जो है ये 1849 में एस्टेब्लिश हुई थी, ये सही है। और मानव धर्म सभा जो है ये 1844 में एस्टेब्लिश हुई थी, ये भी सही है। तो इसमें 2 स्टेटमेंट केवल सही है। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट, तुजुके बाबरी वाज रिटेन इन
प्योर पर्शियन लैंग्वेज? नहीं, तुजुक बाबरी जो है यह पर्शियन में नहीं, यह तुर्की जो भाषा है या टर्की जो है उसमें लिखी गई थी, तुर्की भाषा में लिखी गई थी, जो कि बाबर ने लिखा था। वन स्टेटमेंट जो गलत है। पोएट अमीर खुसरो फर्स्ट मनसवी ऑन हिस्टोरिकल सब्जेक्ट इज किरण उस सदीन विच वाज रिटन इन 1289। यह स्टेटमेंट सही है अमीर खुसरो के बारे में। और जहांगीरी मस्जिद एट जौनपुर वाज बिल्ड बाई हसन शाह, नहीं, यह स्टेटमेंट गलत है। और सूफी संत सिद्दी मौला वाज पुट टू डेथ बाई सुल्तान जलालुद्दीन खलजी फॉर अटेम्प्टिंग अ रिबेलियन। यस, स्टेटमेंट 2 और 4 जो है सही है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें से करेक्ट आंसर ही हमें निकालना था। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है और हमें यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो निकालना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो है यह 1923 में नहीं बनी थी। द बुक मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म वाज रिटन बाय जयप्रकाश, नहीं, ये भी गलत है। द बुक रेडिकल ह्यूमनिस्ट वाज रिटन बाय एम एन रॉय, ये सही है। और अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय द्वारा लिखी गई थी। केवल 3 और 4 सही है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय और रेडिकल ह्यूमनिस्ट जो है यह एम एन रॉय के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। यहाँ पर भी 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और 4 स्टेटमेंट में से हमें करेक्ट फाइंड करना है। तो केवल स्टेटमेंट 1 और 2 सही है और 3 और 4 जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 87 में भी 4 स्टेटमेंट है जिसमें कि हमें करेक्ट आंसर फाइंड करना है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन साबरमती रिवर, नहीं, यह सरदार सरोवर प्रोजेक्ट जो है साबरमती पर नहीं है। भवानी सागर इरिगेशन प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन एरोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, ये सही है। मुख्यमंत्री इरिगेशन प्रोजेक्ट पर्टेन टू चंबल रिवर ऑफ इंडिया, नहीं। और माटा टीला प्रोजेक्ट जो है अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि ये बेतवा रिवर पर है, तो बेतवा इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 और 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। यहाँ पर भी 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें करेक्ट स्टेटमेंट हमें फाइंड करना है। कॉन्स्टिट्यूशन 61st अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू द रिडक्शन ऑफ वोटिंग एज, यस, ये सही है। और स्टेटमेंट 4 जो है कि 2022 में ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स टू प्रोवाइड एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स वाज एडेड, यस, ये ऐड किया गया। जबकि ये दो दोनों ये है ये गलत है। EWS को अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर भी देखा था, ये 103rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया है। और ये जो 86 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हमने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो ऐड किया है यह 19A में नहीं 21A में हमने इसको ऐड किया है, इसलिए स्टेटमेंट हमारा डी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 89 में भी 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें करेक्ट फाइंड करना है। पार्ट 9 वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यस, ये सही है। और 243D जो है आर्टिकल प्रोवाइड रिजर्वेशन टू वीमेन इन ग्राम पंचायत, ये भी सही है। जबकि ये दोनों स्टेटमेंट 3 और 4 गलत है। क्वेश्चन नंबर 90, इसमें भी 4 स्टेटमेंट हैं और हमारे पास जो स्टेटमेंट 1 और 4 जो है केवल सही है और जो अदर है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 91, यहाँ पर भी 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट 1 और 3 करेक्ट है और अदर जो है वो रॉन्ग है, ये पूछा गया था, हम देख सकते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, यहाँ पर भी 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें यहाँ पर करेक्ट फाइंड करना है कि द एवरेज टेम्परेचर ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड अबाउट 0.7% सिंस 1901, ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2 जो है गलत है कि इंडिया विल गेट इट्स नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी टू 550 गीगावाट बाई 2050, नहीं, ये भी गलत है। और इन 2019 चाइना इमिटेड 50% ऑफ द वर्ल्ड ग्रीन हाउस गैस, नहीं। जबकि इंडिया विल टारगेट रखा हुआ है नेट जीरो कार्बन एमिशन का 2070, इसलिए स्टेटमेंट 1 और 4 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, यहाँ पर भी 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। प्रोटोजोआंस कॉजेज सीरियस डिजीज लाइक डिसेंट्री, यस, ये सही है। ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन आवर फूड एंड कॉजेज फूड पॉइजनिंग, नहीं, ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड पर ही नहीं ग्रो करते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन लिव इन डेजर्ट इन्वायरमेंट, यस, ये लिव कर सकते हैं। और ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल फॉर कमर्शियल, नो, सभी नहीं हो सकते, यहाँ पर भी ऑल था, हमने काट दिया। 1 और 3 जो स्टेटमेंट है वो सही है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है कि प्रोटोजोआ जो है अतिसार जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। हाँ, सभी सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को विषाक्त कर देते हैं, नहीं, सूक्ष्म जीव मरुस्थल के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं, यस। और सभी सूक्ष्म जीव औषधि का एवं अल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पाद में उपयोगी होते हैं, सभी सूक्ष्म जीव नहीं, केवल स्टेटमेंट 1 और 3 सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 में भी 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, यहाँ पर भी हमें करेक्ट फाइंड करना है, केवल 1 और 4 जो स्टेटमेंट है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 95 में भी 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, यहाँ पर स्टेटमेंट 2 और 3 केवल सही है, अदर वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 में भी 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, यहाँ पर पूछा गया कि शुगर कैन इज चीफली ग्रोन इन रशिया, नहीं, ब्राजील में होता है। एस्बेस्टस आर मेनली फाउंड इन कनाडा, ये स्टेटमेंट सही है। और कॉपर चिल्ली में पाया जाता है, ये भी सही है। और ब्लैक सॉइल आर मेजरली रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉफी, ब्लैक सॉइल कॉफी के लिए नहीं है, ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
97 की बात करें तो यहाँ पर भी 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, केवल स्टेटमेंट 1 और 3 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 में भी 4 स्टेटमेंट हैं और यहाँ पर केवल 1 और 2 जो स्टेटमेंट हैं वो सही है। क्वेश्चन नंबर 99 में भी 4 स्टेटमेंट हैं, इसको देख सकते हैं हम लोग, स्टेटमेंट 1 और 2 केवल करेक्ट है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 जो है इसमें भी 4 स्टेटमेंट हैं जिसमें कि 1 और 2 सही है। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा जल्दी में इसको देखते हैं, इसको पार्ट वाइज करके अदर हम लोग समझेंगे एक बार और। तो ये अपना टोटल हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 2023 में जो एग्जामिनेशन हुई थी, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 1 अक्टूबर 2023 को हुई थी, जिसका कि हम लोगों ने आंसर की के द्वारा हम लोगों ने देखा। हम लोग सीरीज डी जो है उसका क्वेश्चन पेपर देख रहे थे, जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट का, ये ऑफिशियल आंसर की है, हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ऑलरेडी हम लोगों ने टोटल 100 क्वेश्चंस देख लिए हैं।